हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। यस बैंक की लगी है दोस्तों लॉटरी, और यस बैंक के साथ दोस्तों लग चुकी है 12 और भी शेयरों की लॉटरी, जो कि अब आपको यहाँ पे इन शेयरों में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिलने वाली है। एमएस इंडिया इंडेक्स का नाम दोस्तों अगर आपने नहीं सुना है तो आपको मैं बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म। और ये इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 से भी बेहतरीन ये दोस्तों इंडेक्स माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों? निफ्टी 50 ओनली अपना एक इंडिया का 50 शेयरों का एक इंडेक्स बनाया जाता है, टॉप 50 कंपनियों का। लेकिन एम एस सी आई दोस्तों इंडेक्स है, इस इंडेक्स में पूरे जो भी विदेशी जो भी फर्म है, विदेशी एफ आई आई है और अपने जो भी डी आई आई है, म्यूचुअल फंड है, सभी की नज़र दोस्तों एम एस सी आई इंडिया इंडेक्स पर रहती है। इसका फुल फॉर्म आपको जो अगर मैं बता दूं तो आप नाम सुन के ही काफ़ी है कि ये एम एस सी आई इंडेक्स होता क्या है दोस्तों। एम एस का मतलब है मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली, एम एस का अर्थ हो गया मॉर्गन स्टैनली, और ये सी आई का अर्थ है कैपिटल इन्वेस्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टर, ये इंडिया इंडेक्स ये बनाया जाता है। ये अलग अलग देशों में इन कंपनियों के द्वारा, यानी कि मॉर्गन स्टैनली की जो भी आपको पता है ये रिसर्चर हैं, ये एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं, अलग अलग देशों में एक अपना इंडेक्स बनाते हैं, उसमें टॉप कंपनियां चुनते हैं और उन सब पे फोकस रहता है एफ आई आई का। यानी कि ये जो एम एस इंडिया इंडेक्स है दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल इंडेक्स के तौर पे इसको माना जाता है, जिस पर अब इंटरनेशनल इंडेक्स ये बन जाता है। इस पर भारतीय बाजार का जो भी बड़े इन्वेस्टर है उनकी नज़र रहती है, एफ आई आई की नज़र रहती है, डी आई आई की नज़र रहती है दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स की नज़र रहती है, बड़े बिग प्लेयर्स की नज़र रहती है कि अब इस इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स आते हैं उन पर वो दाव लगाते हैं, उन पर वो पैसा लगाते हैं और उसमें वो पैसा लगा के और उस शेयर्स को आगे लेके जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक का नाम इस इंडेक्स में शामिल है, तो ये यस बैंक के लिए आज लॉटरी है। यस बैंक में आज देखें 11 करोड़ यहाँ पे बायर लग चुके हैं, जो कि अभी भी इसमें आप देखें तो अभी भी आपके सामने यहाँ पे 1.5 करोड़ के ऊपर यहाँ पे बायर लगे हुए, यानी कि यस बैंक में निश्चित तौर पे कल की लॉटरी और कल फिर से अपर सर्किट यहाँ पे निश्चित तौर पे देखने को मिलेगी। और आपको मैंने एक बारीकी पॉइंट आपको बता दिया यस बैंक का एक और वीडियो क्रिएट करके। यस बैंक की बुक वैल्यू अभी 14 पॉइंट यहाँ पे 66 दिखाई दे रही है, और यस बैंक का जो कि प्राइस ऑफ बुक अभी आपके सामने यहाँ पे 1 रुपये के नीचे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यस बैंक की प्राइस ऑफ बुक 3 रुपये जाना चाहिए, इसका मतलब है 3442 आपके सामने यहाँ पे। अगर मैं पहाड़ी की बात करूँ, इनकी 42 रुपये तक यस बैंक अगर जाता है, यस बैंक में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि यस बैंक 42 रुपये तक का सफर तय कर सकता है, क्योंकि बुक वैल्यू से 3 गुना 4 गुना तक स्टॉक चल सकता है। ये आपको मैंने कई उदाहरण बताए थे वीडियो के माध्यम से। अब आपके सामने दोस्तों मैं ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं लूंगा और आपको उन 12 स्टॉक्स का नाम बताने वाला हूँ, जो आप अपने पोर्टफोलियो में उस 12 स्टॉक्स को आप जगह दे सकते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन दोस्तों सूचकांक है, जिसको अपन इंडेक्स बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए ट्रेंट लिमिटेड और कोटक महिंद्रा बैंक सहित 12 भारतीय कंपनियों को एमएससीआई इंडेक्स में यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके साथ ही बॉस ऑफ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियां नई सूची से बाहर हो जाएगी। देख सकते हैं यानी कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, इस पे अब कोई भरोसा नहीं है। तो यानी कि कहना मतलब है एमएससीआई को अब इस पर दाव नहीं लगवाना है, वो इसको बाहर निकाल रहे हैं। और बॉस जो कंपनी है देखो उसको बाहर निकाल रहे हैं, इस इंडेक्स के बाहर निकाल रहे हैं, ना कि मार्केट से। इस घोषणा के बाद एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में शामिल होने वाली कंपनियों के शेयर में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। देख सकते हैं जो भी जितने 12 शेयर सभी में जोरदार तेजी देखने को मिली है। और उसमें कौन कौन सी ये कंपनी आपको बता दूं, एक नंबर पे एसीसी, उसके बाद बशद अडानी ग्रीन एनर्जी है, अपोलो हॉस्पिटल है। लेकिन सबसे पहले अपन मैं नाम लेना चाहूंगा यस बैंक का। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक अपन वीडियो यस बैंक के ऊपर बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप नाम सुन लीजिए, यस बैंक इसमें शामिल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये गोला मैंने कर दिया है, और इन 12 स्टॉक्स में कौन शामिल है, यस बैंक, सबका बाप, जो आपके सामने पता है। इनसे सबका पैसा यस बैंक फंसा हुआ है। तो आप सभी की आपकी यानी कि सुन के ही खबर आपके दोस्तों चेहरे खिल उठे होंगे, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पे वसूल होने वाला है। लेकिन अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, जिन्होंने यस बैंक का स्टॉक नहीं खरीदा है, अपर सर्किट लगा के बैठा, अब इस खरीदने का मौका नहीं देगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वीडियो डाला था कि अगर जिसने 12 से लेकर 12.50 के बीच में नहीं खरीदा है, अब दोस्तों वो बहुत बड़ा पछतावा करेगा। क्योंकि मैंने और ये न्यूज आने के पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है कि यस बैंक की प्राइस ऑफ बुक काफी नीचे है, और ये 3 गुना तक यहाँ पे सफर तय करेगा, यानी कि 14 से 3 गुना कर लीजिए, 42 रुपये तक का यस बैंक सफर करके दिखा सकता है। और देख सकते हैं अपर सर्किट लगा के बैठ गया। और इसी के बीच ये न्यूज आ गई है कि यस बैंक एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो चुका है। चलिए आपको मैं फटाफट यहाँ पे नाम और क्लियर कर दूँ, यस बैंक तो इसमें शामिल है ही, उसके अलावा दोस्तों ट्रेंट भी इसमें शामिल होगा,
और PI इंडस्ट्री शामिल होगा, मुथूट फाइनेंस शामिल होगा, MRF शामिल होगा, इन्फोटेक शामिल होगा, लार्सन एंड टुब्रो शामिल होगा यानी कि L&T शामिल होगा, और कोटक महिंद्रा बैंक ये शामिल होगा दोस्तों। और आपके सामने और भी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये भी है, लेकिन जो दिग्गज नाम आपके सामने अपोलो हॉस्पिटल है, ग्रीन अडानी ग्रीन एनर्जी है, SCC है, कोटक महिंद्रा बैंक। आज कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत तेजी देखी गई है। चलिए ये जो 12 स्टॉक्स आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, या वीडियो आप इसको अपने पहले जो भी प्ले सूची है इसमें आप डाल सकते हैं इसको, क्योंकि ये दोस्तों आपको ये 12 स्टॉक्स आपको याद रखने हैं। ये इन पे आप अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन ये स्टॉक्स है। MSCI इंडेक्स है जो कि इंटरनेशनल इंडेक्स के द्वारा इसको माना जाता है। ये भारत की अब भारत में आके इंडेक्स क्रिएट करते हैं मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टर है। ये भारत में एक इंडेक्स अपना बनाया जाता है, जिस पर दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि इस पे विदेशी फर्म FII एंड DII इस पे फोकस रहता है, साथ में म्यूचुअल फंड्स का इस पर फोकस रहता है। यानी कि जो पैसा है ना, अब वो ये जो अभी जैसे कि यहाँ से LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से पैसा निकालेंगे, क्योंकि इसको यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं और बॉस को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ से पैसा निकालेंगे और सब पैसा लगाएंगे इन 12 स्टॉक्स पर। ये पैसा यहाँ शिफ्ट करेंगे। जिस प्रकार आपको मैंने पहले बताया NSE BSE से भी इसको निफ्टी 50 से यस बैंक को बाहर निकाला, तो यस बैंक में गिरावट आई, क्योंकि यस बैंक का पैसा निकाल कर और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। यानी कि उसमें बंधन बैंक शामिल हुआ था, यस बैंक की जगह बंधन बैंक में शामिल कर दिया। अब इसी प्रकार यहाँ पे उल्टा होगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस, बॉस और भी जो भी कंपनी यहाँ पे बाहर हुई है, जो भी बड़ी कंपनियां बाहर हुई है, उन सबका पैसा यहाँ पे यस बैंक में, यानी कि जो भी 12 उस कंपनियां हैं इनमें 200 पैसा आने वाला है। तो यस बैंक पहला जहां जो ट्रेड कर रहा था उसी पे जाता हुआ दिखाई देगा। इनकी इसका बाउंड्री का जो हाई आपको 87 दिखाई दे रहा है, उस पर भी ये जाने का दमखम दिखा सकता है, लेकिन इसके लिए वेट करना होगा। इसके लिए भी इसको अभी एक और गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। अगर ये ऑप्शन एंड फ्यूचर में आ जाता है, F&O में आ जाता है, तो यानी कि यस बैंक आपको यानी कि 83 का जो लेवल्स है वो भी आपको जल्दी ही दिखा सकता है। लेकिन आपको कंडीशन क्या बताया मैंने, F&O में आना जरूरी है। और F&O में नहीं आता तो भी यस बैंक आपको मैंने बताया रखा कि इसमें आपको 20 के टारगेट बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। 20 के पश्चात दोस्तों इसमें आपको 25 से उसके बाद में अगर 1 ईयर का आप वेट करते हैं तो यस बैंक आपको 55 के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। लेकिन 42 तक यस बैंक को जाने में दोस्तों कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर 1 वीक का अगर आप सफर तय करते हैं तो। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और आज के दोस्तों अगर यस बैंक का चार्ट पर अपन नजर डालें तो अभी आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूं। आज के कामकाज की अपन बात करेंगे। सबसे पहले आपको आज का कामकाज में दिखा देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका मैं। आज का कामकाज आप देख सकते हैं दोस्तों, गजब का मुनाफा आज को यहाँ भी आपको देखने मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी देख सकते हैं मैंने आपको सेल दिया था और 28,500 तक के टारगेट रखे थे, 28,200 तक लुढ़का बेहतरीन प्रॉफिट। निफ्टी देख सकते हैं करंट से 12,785 को सेल दिया था और 12,720, 12,700, 12,775 पूरे टारगेट सक्सेसफुल। गजब का मुनाफा आपको यहाँ पे देखने को मिला है। इसी प्रकार में ऑप्शन ग्रुप में दोस्तों आपको सिर्फ एक कॉल दी गई। HDFC बैंक के 1400 का पुट दिया गया था और आपको 45 रुपए तक का टारगेट रखा गया था, 39 से पूरे टारगेट सक्सेसफुल देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी है, प्लीज डोंट माइंड में, क्योंकि यहाँ पे और भी पर्सनल जो भी क्लाइंट बड़े क्लाइंट है उनके साथ में यहाँ पे बिजी रहूंगा, तो आपको मैंने और कॉल नहीं दे पाऊंगा। तो आपको एक कॉल दी गई, शोर कॉल दी गई, और वो भी 100% आपको गजब का मुनाफा लेके गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं केस मार्केट की दोस्तों आप बात कर देख सकते हैं, केस मार्केट में यहाँ पे HDFC बैंक ऑल टारगेट सक्सेसफुल, SBI टारगेट सक्सेसफुल, एक्सिस बैंक का आपको स्टॉप लॉस देखने को मिला, यानी कि ओवरऑल आपको वेरी वेरी बिग प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो जो भी दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट है व्हाट्सएप के माध्यम से, जो अभी आपको पता है 60% का दीपावली बेस्ट ऑफर चल रहा है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं दोस्तों आपको मैं ऐड कर लूंगा। लेकिन अपन चलते हैं यस बैंक के टेक्निकल चार्ट पर। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक आपको यहाँ पे सर्च 1 मिनट थोड़ा बने रहिए। यस बैंक मैं इसे निकाल लेता हूँ। यस बैंक यहाँ पे डेली पोजीशन है उनमें मिलेगा यस बैंक, और ये यस बैंक आपके सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक का भी आपके सामने देख सकते हैं। यहाँ पे 1.5 करोड़ के ऊपर यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे 5 करोड़ के ऊपर यहाँ पे आज इसमें वॉल्यूम आया। यानी कि इसमें देखें तो लोगों ने 2.5 करोड़ के लगभग यहाँ पे सेलिंग की है, फिर भी यस बैंक अपर सर्किट नहीं तोड़ अपर सर्किट के नीचे नहीं आ पाया। और इसका देख सकते हैं अपर सर्किट, जो अपर सर्किट है वो इसका ओपनिंग है। अगर टेक्निकल चार्ट में मैं चलूँ तो यस बैंक ने अपना डब्ल्यू पैटर्न बना लिया है, और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे यस बैंक कल करने के लिए तैयार है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया। यस बैंक अगर डब्ल्यू पैटर्न बना लेता है तो यस बैंक में बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिलने वाली है। ये देख सकते हैं, मैं डब्ल्यू पैटर्न की जो बात कर रहा था कि यस बैंक यहाँ पे 14 रुपए के आसपास आके एक यू पैटर्न बनाया था, उसके पश्चात यस बैंक यहाँ पे आपको रुकता हुआ दिखाई दिया था। ये देख सकते हैं यस बैंक ये यू पैटर्न बना था, उसके पश्चात यस बैंक अब ये यू पैटर्न नया बना लिया है, क्योंकि आज 14.15 है ना यहाँ पे है, तो ये यू पैटर्न और पिछला यू और इस बार का यू बन के क्या बन गया, डब्ल्यू बन गया है। और यस बैंक 14.15 पे अभी अपर सर्किट लगा के बैठा है, तो कल ये यू पैटर्न का ब्रेकआउट, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा आसानी से, और कल की अपर
सर्किट के साथ ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो चुका, तो यस बैंक आपको 20 रुपये का जो टारगेट है वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यस बैंक आप दोस्तों अगर साल भर का अगर यहाँ पे आप नजरिया रखते हैं यस बैंक में, तो आपको मैं बता दूं कि यस बैंक दोस्तों आपको जो अब मैं बता रहा हूँ कि ये 42 का जो टारगेट है वो आसानी से अचीव कर लेगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 20 का टारगेट बहुत नजदीक है यस बैंक में। देख सकते हैं ये लेवल ब्रेक करते यस बैंक 20 के लिए तैयार है। उसके पश्चात यस बैंक दोस्तों आपको 32 पे रुकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 32 पे यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन यस बैंक साल भर के नजरिया आप रखते हैं तो यस बैंक में आपको 42 के टारगेट और 55 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यस बैंक अब MSCI इंडेक्स में आ चुका है। तो MSCI इंडेक्स ही काफ़ी यस बैंक को ऊपर चलाने के लिए अब इसमें बहुत बड़ा पैसा आने वाला है FII के माध्यम से। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे और खबर अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अब भी कर डाले। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।